एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। लेट्स डिस्कस व्हाई योर एसपी बिहेव्स रूड टू यू इवन आफ्टर डूइंग ऑल टेक्निक्स। इट मीन्स आप सारी टेक्निक्स करते हो, अफर्मेशंस देते हो, स्क्रिप्टिंग देते हो, विजुअलाइजेशन करते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सारी टेक्निक्स 365 55, ठीक है, सारी टेक्निक्स करते हो, सबलिमिनल सुनते हो, सेल्फ लव भी करते हो, सेल्फ केयर करते हो, सब कुछ, बट स्टिल आपके एसपी का बिहेवियर आपके लिए चेंज नहीं हो रहा है। वो अभी भी स्टिल रूडी हैं, चाहे लड़की हो या लड़का हो। हियर इज द रीज़न। जब आप अफर्मेशंस सब करते हो ना डियर, करते तो हो आप, बट स्टिल क्या होता है पता है, अगर कोई टॉपिक अगर आपके एसपी ने, ठीक है, ओपन कर दी, तो आप उस टॉपिक को इतना डीपली सोचते हो एंड सोचते हुए इतने सारे क्वेश्चंस करते हो, इतने सारे क्वेश्चंस करते हो कि सामने वाला इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है। देखो, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, ये इंसान के अंदर है, ठीक है, चाहे आप अफर्मेशंस मैनिफेस्टेशन करो या ना करो, ये जर्नल थिंक है, ठीक है। ये हम इंसान हैं, हमारे अंदर बहुत सारे फीलिंग्स, इमोशंस सब रहते हैं, ठीक है, बट एक फ्रस्ट्रेशन, एंगर वाला इशू भी होता है। ये आप लोगों को भी अग्री करना पड़ेगा। तो होता ये है ना कि जब आप अफर्मेशंस देते हैं, सब कुछ करते हैं, आप रिलैक्स भी रहते हैं, बट ऐसा होता है कि एसपी ने कुछ बात बोल दी, ठीक है, बातों बातों सब ठीक चल रहा था, ठीक है, सब बढ़िया चल रहा था, ऑल ऑफ सडन एसपी ने कुछ बात बोल दी, ठीक है, चाहे वो शादी से रिलेटेड हो, प्यार से रिलेटेड हो, या फिर कोई और दूसरी चीज़। तो आप ना इतना ज़्यादा पैनिक करने लगते हो, इतना वेवर करना शुरू हो जाते हो, एंड आप ना सामने वाले से क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस करना शुरू करते हो। ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये क्यों, वो क्यों, मतलब आप, इट्स लाइक आप ऐसा फील करते हो कि सामने वाला एकदम कंट्रोल में चले। सबसे पहली बात मैं आपको बोलूँ, आपको फिज़िकल लेवल पे कोई एक्शन लेना ही नहीं है। फिज़िकल लेवल पे कोई एक्शन लेना नहीं है। फिज़िकल लेवल पे एक्शंस मीन्स ना आपको समझाना है, ना आपको एक्सप्लेन करना है, ना आपको गाइड करना है कि तुम्हें ये करना है मेरे लिए, तुम्हें वो करना है, तुम ऐसा करो तो मैं खुश रहूँगी, तुम वैसा ना करो, तुम ऐसा बिहेव ना करो। तो आपको ये सारे स्टेप्स लेना ही नहीं है। सिर्फ आपको मेंटल लेवल पे एक्शंस लेना है। अगर आपके एसपी ने बोल दिया फॉर एग्जांपल कि हमारी शादी नहीं हो सकती, हमारा तो इंटर रिलीजियन है, ठीक है, सॉरी, इंटर रिलीजियन है, इंटर कैस्ट है, एंड मेरी फैमिली तो कभी नहीं मान सकती, मेरे पेरेंट्स कभी नहीं मान सकते, मैं नहीं कर सकता शादी, मैं नाटक कर रहा था, मैं तो टाइम पास कर रहा था, मैं तो तुझसे कभी प्यार ही नहीं करता था, मैं तो ज़बरदस्ती का रिश्ता निभा रहा था, मैं तो तेरे साथ खुश नहीं हूँ, मुझे बोझ लगता है, मैं परेशान आ चुका हूँ, पता नहीं मैंने तेरा प्रपोज़ल क्यों एक्सेप्ट किया। अगर ये सारी चीज़ें आपको बीच में सुनने को मिले, ठीक है, जब आप मैनिफेस्टेशन जर्नी में हो, तो सबसे पहले आप क्या करते हो पता है, अफर्मेशंस करना छोड़ देते हो, एंड उसके बाद ना आप बहुत सारे क्वेश्चंस करने लगते हो। मैं तो अफर्मेशंस कर रही थी, मैं तो स्क्रिप्टिंग कर रही थी, मैं तो सब कुछ कर रही थी, मेरा बीएसपी तो बदला नहीं, मतलब ये लॉ झूठ है, सब बकवास है, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है, सब बकवास करते हैं, ठीक है। एंड दूसरा चीज़, अब आप ये तो सबसे पहले लॉ ऑफ अजम्पशन छोड़ दोगे। दूसरी चीज़ आप ये करोगे, सामने वाले को क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस करोगे, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, ठीक है, उसको समझाने की कोशिश करोगे, उसके सामने बेक करोगे, बहुत सारी चीज़ें करोगे। तो इंसान समझने की बजाय ना और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। सम केसेस में तो ना सामने वाला आपको ब्लॉक ही कर देता है, क्योंकि देखो हर इंसान को परेशान करने वाला इंसान पसंद नहीं है, वो लोग उनसे डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं। तो इसके बाद आप क्या करते हो, फिर और ज़्यादा वेवर करते हो, रोते हो, धोते हो, मतलब बहुत ज़्यादा बेक करने की कोशिश करते हो। तो आपको ये सारी चीज़ें करनी ही नहीं है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, ये आपको करनी ही नहीं है। आपको सिंपली ये करना है, जब आप मैनिफेस्टेशन जर्नी में हो डियर, जब आप अपने एसपी का एक न्यू वर्जन सेलेक्ट कर चुके हो, एज आई सेड बिफोर कि आपके एसपी के बहुत सारे वर्जन्स एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें से आपने स्पेसिफिकली एक वर्जन चूज़ किया है जहाँ पे आपका एसपी आपके लिए लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग, ठीक है, सपोर्टिव, जो भी क्वालिटीज़ आप चाहते थे वो सारी हैं। तो इन केस अगर 3D में, ठीक है,
बंदे ने कुछ अपोजिट कर दिया, चलो मे बी उनका कॉल बिजी आ रहा है, ठीक है। एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट ऑफ द केसेस में, मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप्स में, सबके यहाँ पे भी जितने भी लोग मे बी मुझे मेरी वीडियोस देख रहे हैं या किसी और की वीडियोस देखते हैं, मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप्स में ना 3P आई थी एंड बाय गॉड ग्रेस 3P चले भी गई है। कुछ लोगों की लाइफ में 3P भी है एंड आई ब्लेस देम कि उनकी लाइफ से वो 3P चली जाए। बट होता क्या है ना, ये सब कुछ हो गया, चलो 3P हो गया, SP वापस भी आ गया, रिलेशनशिप अच्छा भी चल रहा है, आप मैनिफेस्टेशन जर्नी में भी हो, बट समहाउ कभी आपके SP का कॉल बिजी आ गया, समहाउ आपके SP ने मतलब रूड बिहेवियर किया। अगर आप मतलब इंस्टा पे, FB पे एक दूसरे को फॉलो करते हो, बाई चांस आपके SP ने किसी अननोन लड़की को फॉलो कर दिया, या फिर आपका स्पेसिफिक पर्सन ऑनलाइन होके भी आपको रिप्लाई नहीं करता है, कॉल बैक करूँगा ऐसा बोल के कॉल बैक नहीं करता है, तो आप और ज़्यादा ना ट्रिगर हो जाते हो और अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को ना डियर अपने पास्ट के इंसिडेंट से कोरिलेट करना शुरू करते हो कि हाँ पास्ट में भी ये ऐसे ही करता था, पास्ट में भी वो वैसे ही करता था। एंड देन आप अफर्मेशंस तो करते हो नो डाउट, बट साथ ही साथ आप बहुत ज़्यादा डाउट करते हो कि अभी तक उसने मुझे कॉल नहीं किया, वो ऑनलाइन होके भी मुझे रिप्लाई नहीं कर रहा है, मेरे मैसेजेस नहीं देख रहा है, मुझे इग्नोर कर रहा है। एंड यहाँ पे ना आप सामने वाले को क्वेश्चंस करना शुरू करते हो, बार बार कॉल करना शुरू करते हो कि तुम मेरे में इंटरेस्ट नहीं हो ना, तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो ना, तुम अभी भी उससे ही प्यार करते हो ना, तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती हो ना। मतलब आप अपने अंदर ही कुछ अजम्पशंस क्रिएट करते हो, देन सामने वाले से पूछते हो एंड सामने वाला उससे में हाँ हाँ बोलते जाता है एंड आप और ज़्यादा और स्ट्रॉन्ग अजम्पशन बना लेते हो, हाँ ही डोंट लव मी। तो आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। यही रीज़न है कि आप अफर्मेशंस भी करते हो, साथ ही साथ 3D में फिज़िकल लेवल पे आप एक्शंस भी लेते हो। फिर आपको ऐसा लगता है मैंने तो अपने रिश्ते में बहुत कुछ किया, मैंने समझाया, मैंने केयर की, मैंने प्यार किया, मैंने फाइनेंशियली सपोर्ट भी किया, हर चीज़ की, बट स्टिल उसको तो मुझसे प्यार ही नहीं हुआ। मतलब बहुत सारी चीज़ें आप अपने आप से ही सोचने लगते हो। सबसे पहली गलती आपको ये नहीं करना है कि आपको फिज़िकल लेवल पे कोई एक्शन नहीं लेना है, चाहे सामने वाला जो मर्ज़ी करे, जो मर्ज़ी करे। देखो मैं सच बताऊँ ना, 75% जो भी गर्ल्स हैं ना, उनके लाइफ में ऐसे SP हैं जहाँ पे उनके SP उनको गाली देते हैं, बहुत गंदा बिहेव करते हैं, बहुत रूडली बिहेव करते हैं। बहुत सारे केसेस में तो ऐसा है कि उनके SP उनके ऊपर हाथ भी उठाते हैं। आई नो फ्यू ऑफ वन ऐसा रिलेशनशिप है, बट द थिंग इज़ आप उनको रिक्रिएट कर सकते हो ईज़िली। बस आपको करना क्या है डियर, मैं जो जो भी बोलूँगी ना, प्लीज़ आप उसको ना केयरफुली सुनिए एंड अपनी लाइफ में अप्लाई करिए। आप अफर्मेशंस दीजिए, ठीक है, मेरे चैनल्स पे हैं, आप उन्हें चेक कर सकते हैं। आप अफर्मेशंस दीजिए एंड आप ना अफर्मेशंस देने के बाद, स्क्रिप्टिंग करने के बाद ना, आप बार बार रिलेशनशिप एंड SP के बारे में मत सोचिए। व्हेन यू आर नेगेटिव, जब आप नेगेटिव हो ना, जब आप SP के बारे में सोचोगे तो आपको और ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आएंगे। मतलब अच्छी पॉजिटिव चीज़ें तो नहीं आएगी आपके दिमाग में, बट आपके माइंड में ना और ज़्यादा डाउट्स और ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे। एंड जब तक आप उन क्वेश्चंस को अपने SP के सामने नहीं रखोगे, आपको सुकून नहीं मिलेगा। आई नो, ठीक है, ये होता है। तो आपको क्या करना है, अफर्मेशंस देने के बाद में लेट को बिल्कुल नहीं करना है, बट द थिंग इज़ आपको पूरा फोकस अपने SP से हटा के, अपने रिलेशनशिप से हटा के खुद पे लाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका एग्ज़ाम है तो आप उस एग्ज़ाम्स के बारे में सोचिए कि मुझे और कितना पढ़ना है, कैसा पढ़ना है, मैं एग्ज़ाम कैसे क्लियर करूँ। एंड अगर आपके कुछ ड्रीम्स है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अपने लिए घर ख़रीदना है, एक डिज़ायर जॉब चाहिए, ठीक है, कहीं पे आपको घूमने जाना है, एनीथिंग एल्स, आपको बिज़नेस करना है, कुछ भी आपके जो ड्रीम्स थे बचपन से आपने सोचे थे, तो आप अपना पूरा फोकस ना डियर अपने ड्रीम्स के ऊपर लाओ कि फॉर एग्ज़ाम्पल हाँ मैं स्टेज पे जा रही हूँ, मुझे अवार्ड मिल रहा है, सारे लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, मेरा बिज़नेस बहुत ग्रो कर रहा है, एंड क्या बोलते हैं, मुझे मेरी डिज़ायर जॉब मिल गई है, मैं अपनी जॉब पे बहुत बढ़िया कर रही हूँ, मेरे बॉस, मेरे सारे कोलिग्स मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, एंड मैंने अपना एक घर ख़रीद लिया है, मेरे पेरेंट्स बहुत खुश हैं, मैं घूमने गई हूँ, मैं सोलो ट्रिप्स पे गई हूँ,
मैं वो सोलो ट्रिप एंजॉय कर पा रही हूँ, आई कैन सी कि मैं वहाँ पे हूँ, मैं घूम रही हूँ, मैं पिक्स क्लिक कर रही हूँ। तो जब आप सारा फोकस अपने ऊपर लाते हो ना डियर, तो आपको इतनी ज़्यादा वेवरिंग एंड ट्रिगर होना नहीं पड़ता है। बिकॉज़ तब आपको ना आपकी सेल्फ वर्थ रियलाइज़ होती है कि हाँ, मेरे लिए मैं इम्पोर्टेंट हूँ। जब आप डिसाइड करते हो ना कि मेरे लिए मैं इम्पोर्टेंट हूँ, तो पूरी दुनिया आपको इम्पोर्टेंस देनी शुरू करती है। एंड ये तो हो गया एक साइड। अब मैं दूसरी साइड बोलती हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि ये सारी चीज़ें नहीं कर पाती हैं। तो मैं उनके लिए सिर्फ इतना बोलूँगी, जब आप अफ़र्मेशंस, स्क्रिप्टिंग जो भी कर रहे हो, उसके बाद में ना आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ पॉज़िटिव आउटकम सोचना है एंड 3D को बार-बार चेक नहीं करना है कि उसने मैसेज किया, अभी तक कितने दिन हो गए, 1 महीना हो गया, 1 हफ़्ता हो गया, उसने तो कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया, मूवमेंट हो रही है या नहीं हो रही है, मैं क्या करूँ, अफ़र्मेशंस करूँ या करना छोड़ दूँ? एंड अंदर से एक बोझ फ़ील होता है। मतलब एफ़र्मेशंस देने का मन नहीं करता, स्क्रिप्टिंग देने का मन नहीं करता, तो उस मोमेंट पे आपको और ज़्यादा अफ़र्मेशंस या स्क्रिप्टिंग करने की ज़रूरत है, क्योंकि वही एक मोमेंट है जहाँ पे आपकी जो मैनिफेस्टेशन है ना, वो आपको 3D में शो होना शुरू होती है। तो आपको अफ़र्मेशंस देने के बाद में फ़र्स्ट तो मैंने बोल दिया कि या तो आप पूरा फ़ोकस एसपी एंड रिलेशनशिप से हटा के अपने गोल्स एंड अपने ऊपर ले लो। एंड दूसरी चीज़ में, आप अगर अफ़र्मेशंस दे रहे हो, आप ये सब नहीं कर सकते, तो बेस्ट आउटकम सोचो एंड उसी स्टेट में जियो। फॉर एग्जांपल, आपके एसपी ने कॉल किया एंड आपकी बहुत तारीफ़ की एंड आपको बहुत अप्रिशिएट किया एंड अपनी सारी गलतियों के लिए वो माफ़ी मांग रहा है, चाहे उसने आपको गाली दी हो, गुस्सा किया हो, मतलब जो कुछ भी है, एंड ही इज़ क्राइंग लाइक अ हेल। मतलब वो रोते हुए आपको कॉल किया है एंड आपके सामने रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, मैं आपके साथ अच्छा बिहेव करूँगा, एंड अपनी सारी गलतियों का रियलाइजेशन उसको हो गया है एंड वो अच्छे से बिहेव कर रहा है, ये आप सुन सकते हो। एंड तीसरी चीज़ जो मैं आपको हर वीडियो में बोलती हूँ, प्लीज़ देखो, जब आप लड़ाई वगैरह होती है, जब आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हो, तो ना मोस्ट ऑफ द लोग, 99% मैं बोलूँगी, या तो इंस्टा ओपन करके बैठेंगे या यूट्यूब ओपन करके बैठेंगे या यूट्यूबर्स के व्लॉग देखेंगे जहाँ पे उनके पार्टनर्स उनको बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हैं, सब कुछ कर रही हैं, इंस्टा पे भी बहुत कुछ बताते हैं। तो आप उनसे और ज़्यादा ये होते हो, मतलब और ज़्यादा थोड़े लोग तो मतलब गॉड से ही लड़ना शुरू होते हैं कि भगवान जी, मैंने ऐसा क्या किया, मेरा रिश्ता ऐसा क्यों नहीं है। एंड अगर आपकी सराउंडिंग में कोई फ्रेंड्स है जो अपने एसपी से बहुत बहुत देर तक बात करते हैं एंड रातों तक भी बात करते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, एंड आपके एसपी आपके लिए ये सब नहीं करते, तो आप और ज़्यादा रोना शुरू करते हो, बहुत ज़्यादा, कि क्यों भगवान जी, मैंने ऐसा क्या किया था, मैं भी तो इतना प्यार करती हूँ, मतलब मेरे साथ मेरा एसपी तो मुझे कॉल भी नहीं करता, मैसेज भी नहीं करता। तो ये आपको कंप्लेनिंग मोड छोड़ना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैंने आपको बोल दिया, पूरा फोकस अपने ऊपर, अफर्मेशंस करो, क्योंकि देखो, आपका माइंड रिप्रोग्राम होना ज़रूरी है। जब आपका माइंड रिप्रोग्राम होगा ना, आपका एसपी ऑटोमेटिकली चेंज होगा। बट फोकस मैं अपने ऊपर लेने के लिए इसलिए बोल रही हूँ, जब आप फोकस अपने ऊपर लेते हो ना, तो आपको और ज़्यादा आइडियाज़ आते हैं, और ज़्यादा क्रिएटिविटी आपके माइंड में होती है कि आपको और बेस्ट कैसा बनना है, मतलब अपना बेस्ट वर्जन कैसा बनना है। तो आपका खुद से प्यार होना शुरू होता है। जब आपको खुद से प्यार होना शुरू होता है ना, तो आपकी ओवरथिंकिंग, आपकी एंग्जाइटी, आपकी टेंशन ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है, क्योंकि आपके लिए अब आप प्रायोरिटी हो। ठीक है। बट ऐसा होता है कि हमारी सराउंडिंग से, यहाँ से वहाँ से हमें बहुत ज़्यादा लोगों को देखना पड़ता है, रिलेशनशिप बहुत अच्छे चल रहे हैं, तो हम बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं। बट आपको ये सब नहीं करना है। आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो अभी कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हो, उस कंटेंट को स्टॉप करना पड़ेगा। क्योंकि देखो डियर, जो सोशल मीडिया पे बताया जाता है, दिखाया जाता है, ज़रूरी नहीं है कि वो रियल हो। ठीक है। तो और एक मैं अपनी साइड से एक पर्सनल एडवाइस देना चाहती हूँ, पर्सनली मेरे एक्सपीरियंस से। होप आप ये इस चीज़ को फॉलो करेंगे। जब भी आपके रिलेशनशिप में कोई भी लड़ाई हो, झगड़ा हो, कुछ भी हो ना, किसी थर्ड पर्सन से कभी मत शेयर करना। हाँ, अगर आपका कोई फ्रेंड जो आपसे जेन्युइनली प्यार करता है, आपकी जेन्युइनली परवाह करता है एंड आपके लिए हमेशा बेस्ट सोचता है या सोचती है, तो बिना डाउट करे आप उनसे शेयर कर सकते हो।
बट कोई है जो आपके रिलेशनशिप में हमेशा आपको आपके एसपी के ख़िलाफ़ ही भड़काते हैं कि आपका एसपी अच्छा नहीं है, छोड़ दे, यू डिज़र्व समवन बेटर, अगर ऐसी वैसी बातें बोल रहे हैं तो प्लीज़ स्टॉप शेयरिंग, आपको उनसे शेयर करना ही नहीं है। एंड फोर्थ चीज़ आपको ये करनी है कि अपने रिलेशनशिप को प्राइवेट रखो। इट्स माई ओन एक्सपीरियंस एंड इट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस। आप रिलेशनशिप को प्राइवेट रखो। प्राइवेट इसलिए डियर क्योंकि देखो देखो यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो नज़र में भी बिलीव करते हैं। देखो नज़र भी एक ऐसी चीज़ है ना, मैं इसके ऊपर टॉपिक बनाऊंगी। जो बिलीव करते हैं उनके साथ होता है, जो बिलीव नहीं करते उनके साथ नहीं होता। बट समहाउ चलो आपको रिलेशनशिप इसलिए प्राइवेट रखना है क्योंकि देखो अगर आपके रिलेशनशिप में मे बी 3P का कुछ इशू था, ठीक है, पास्ट में, या फिर आपके बंदी के कुछ एक्स बॉयफ्रेंड्स थे, ठीक है, एनीथिंग एल्स, तो क्या करेंगे पता है लोग, जब आप रिलेशनशिप को रिवील करते हो ना तो लोग कभी भी आपका अच्छा नहीं चाहेंगे। वो चाहते हैं कि कोई मतलब खुश रहे ही ना। तो वो क्या करेंगे पता है कि आपको आपके बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ गलत बोलेंगे, यार ये तो ना आपकी 3P के साथ यहाँ घूमने जाता था, वहाँ घूमने जाता था, इसने तो मतलब ये किया है, उसके साथ वो किया है, तू उसके साथ कैसे रह रही है, ये वो। एंड अगर लड़का हुआ तो लड़के ऑब्वियसली लड़की के बारे में, या तो ये तो कैरेक्टरलेस थी, इसके तो पहले बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स थे, मतलब समहाउ इन दोनों के माइंड में ऐसे ऐसे थॉट्स वो लोग क्रिएट करेंगे जहाँ से फॉर श्योर इन दोनों का झगड़ा होगा ही होगा। तो इट्स माई पर्सनल एडवाइस फॉर यू कि आप एज मच एज पॉसिबल अपने रिलेशनशिप को प्राइवेट रखो एंड आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में किसी थर्ड को कभी भी इंटरफियर मत करो, नो मैटर कुछ भी हो जाओ, ठीक है। दूसरों की एडवाइस लेके आप अपना रिलेशनशिप कभी नहीं चला सकते क्योंकि आप एक बीच में स्टक हो जाते हो कि मैं लोगों की सुनूं या अपनी सुनूं। तो ऑलवेज लिसन टू योर सेल्फ, मोस्टली आपकी इनर सोल क्या बोलती है वो सुनो। अगर आपको अंदर से फील होता है आप दोनों की शादी होगी, आपको अंदर से फील होता है कि आपका एसपी आपसे प्यार करता है, आपके लिए लॉयल है, वो सिर्फ आपका है, देन एब्सोल्युटली यस, एसपी आपका ही आपसे प्यार करता है। बट इन समहाउ अगर आपको फील भी नहीं होता है तो आप अफर्मेशंस कीजिए। आई एम सो सॉरी, थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, बट मैं चलो समराइज़ करती हूँ आपको क्या क्या नहीं करना है सो दैट आपका एसपी ईजिली एफर्टलेसली चेंज हो जाए। फर्स्ट थिंग कि आपको अफर्मेशंस करना है। अफर्मेशंस करने के बाद 2 चीज़ें करनी है। अगर आप आपके गोल्स हैं, आपके कुछ फ्यूचर ड्रीम्स है, तो आप अपना फोकस उन ड्रीम्स पे एंड खुद पे ले लो पूरा फोकस, मतलब एसपी को और रिलेशनशिप पे फोकस मत करो इतना, ठीक है। एंड दूसरी चीज़, अगर आप ये सब नहीं कर सकते, आपसे हैंडल नहीं हो रहा, तो अपने रिलेशनशिप के बारे में एंड एसपी के बारे में सिर्फ अच्छा अच्छा सोचो कि आपका एसपी बहुत लविंग है, केयरिंग है, बहुत अच्छे से बात करता है, मतलब रिलेशनशिप में कुछ बेस्ट पार्ट तो था ही होगा आप दोनों का, जहाँ पे आपका एसपी आपको कॉल्स वगैरह करता था, ठीक है। एंड ये सोचो कि अगर आपके एसपी ने मतलब ये रूडली बिहेव करता है, आपको गाली वगैरह देता है, कुछ भी करता है, तो आप एक इमेजिनेशन क्रिएट कर सकते हो जहाँ पे आपका एसपी आपको कॉल कर रहा है एंड आपका एसपी आपके सामने बहुत रो रहा है कि उससे बहुत गलतियाँ हुई है, उसने आपके साथ गलत किया है, वो दोबारा ऐसा बिहेव नहीं करेगा, एंड वो आपके सामने अपनी दिल की फीलिंग्स रख रहा है, आपको प्रपोज कर रहा है, आपके लिए शादी का प्रपोज़ल दे रहा है एंड बहुत ज़्यादा सीरियस है। ये वाली इमेजिनेशन क्रिएट कर सकते हो। एंड प्लीज़ 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 नेगेटिव कंटेंट कंज्यूम मत ही करिए। रिलेशनशिप में जो भी इन्फ्लुएंसर्स बैठे हैं उनकी एडवाइस बिल्कुल मत लिए। एज आई सेड, किसी बाहर के इंसान की एडवाइस से आप अपना रिलेशनशिप मत चलाइए क्योंकि आप लोगों का ज़िंदगी भर का साथ है। आपको जो सही लगता है, आपकी इनर सोल जो बोलती है, आप प्लीज़ उसको ही फॉलो करिए क्योंकि आपकी इनर सोल आपको कभी गलत बोल ही नहीं सकती। एंड बस यही, आपके रिलेशनशिप को प्राइवेट रखिए एंड किसी तीसरे इंसान को इन्वॉल्व मत कीजिए एंड नेगेटिव कंटेंट कंज्यूम मत करिए एंड हमेशा बेस्ट आउटकम सोचिए। जैसा हम ओवरथिंक करते हुए नेगेटिव आउटकम कैसा सोचते हैं, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, तो आप ये सोचिए कि व्हाट इफ़ अगर वो मुझे प्रपोज कर दे, व्हाट इफ़ अगर वो मुझे कॉल करके अपनी सारी गलतियों के लिए माफ़ी मांगे। तो आपको हमेशा बेस्ट आउटकम सोचना है एंड उसी फीलिंग में जीना है। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इन केस आपको मुझसे बात करनी है, ठीक है,
तो मैंने अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ पे मैंने इंस्टा आईडी टैग कर दी है। आप मुझसे वहाँ पे फ्री feel to free to talk to me. Thank you so much.